नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। हमारी आज की कहानी का नाम है काकी और इसके लेखक हैं सिया रामशरण गुप्त जी। कहानी शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कहानी के बारे में। बाल मन संसार की अनेक सच्चाइयों से अनजान होता है। बच्चे का मन पवित्र एवं निश्चल होता है। श्यामू भी एक ऐसा ही बच्चा है जो अपनी मरी हुई माँ को राम जी के यहाँ से लाने की कोशिश करता है। इस प्रस्तुत कहानी में उसी की कोमल भावनाओं का मर्मस्पर्शी चित्रण मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ सिर से पैर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। घर के सब लोग उन्हें घेर कर बड़े करुणा स्वर में विलाप कर रहे हैं। विलाप मतलब रो रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इन्हें न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अंतिम संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी बड़ी मुश्किल से उसे घर पर ही संभाली रही। कुछ बुद्धिमान लोगों ने भी उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है, और वह शांत ना हो सका। वह अक्सर अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन ऊपर एक पतंग उड़ती हुई देखी। एक पतंग उसने उड़ती हुई देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बड़े अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा। वे उदास भाव से कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत ही उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली तथा एक चवन्नी पाकर तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी दीदी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खुद अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। कहो। श्यामा ने रहस्य खोला, मैं पतंग को ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची है तूने, पर एक कठिनाई है। यह डोर बहुत पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती क्योंकि इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। बात तो भोला ने लाख रुपए की सुझाई थी, किंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी हैं उसकी काकी को बिना दया मया के जला आए हैं। वे उसे इस काम के लिए कुछ भी नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के कारण बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन वाली तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला और ले जाकर भोला को देते हुए कहा, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे।
एक छोटी रस्सी पड़ सकती है, एक रस्सी छोटी पड़ सकती है। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद बड़े प्रफुल्ल मन यानी बड़े खुश मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे कि अचानक गुस्से का रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ काम में एक विघन की तरह वहां जा घुसे तथा भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट में से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर बन गया, यानी खबर देने वाला बन गया। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले थे, उसने कहा। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे अच्छी तरह समझाता हूं। यह कहकर उसे और कई तमाचे जड़े और पतंग फाड़ डाली। उन रस्सियों को देखकर पूछा, ये किसने मंगाई हैं? भोला ने तुरंत जवाब दिया, इन्होंने ही मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग आकाश में भेजकर काकी को राम के घर से नीचे उतारेंगे। यह सुनकर विश्वेश्वर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने पतंग देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।